पुस्तक का नाम सुभाष चंद्र बोस, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 4। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यदि जेलों में अत्याचार और अपमान का व्यवहार बंद हो जाए तो वहां रहना बुरा न जान पड़ेगा, पर इसके अतिरिक्त जो मानसिक आघात जेल में अनुभव होता है वे वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ही प्रेरित होते हैं। जेल के अधिकारियों का जानबूझकर उनमें कोई हाथ नहीं होता। यदि मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक भाव जागृत कर दिया जाए तो वह इस प्रकार के कष्टों और अरुचिकर व्यवहार से आत्म सुधार की प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। जेल जीवन से उसे ज्ञात हो जाता है कि यह संसार केवल मौज मजा उठाने का स्थान नहीं है, वरन इसका आंतरिक स्वरूप बड़ा कठोर और आनंद से रहित है। यह प्रेरणा मनुष्य को स्वार्थ से परमार्थ की ओर प्रेरित करने में बहुत उपयोगी हो सकती है। संसार में प्रत्येक पदार्थ के दो पहलू होते हैं और वही बात जेल खानों पर लागू होती है। एक व्यक्ति उसे कष्ट, उत्पीड़न और अमानवीयता का घर समझकर भयभीत होता है अथवा वहां जाकर इसी प्रकार का नर पशु बन जाता है। दूसरा व्यक्ति जो संसार के सब कार्यों में परमात्मा का हाथ देखता है, जेल जीवन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से आत्म सुधार के लिए कर सकता है। बाह्य दृष्टि से देखने पर भी जेल में मनुष्य का जीवन जैसा नियमित समयानुसार प्रत्येक कार्य करने का अभ्यस्त और संयम पूर्ण बन जाता है, वैसा गृह जीवन में बड़ी कठिनता से हो सकता है। यही कारण है कि जहाँ निर्बल मन और बिगड़ी हुई आदतों के व्यक्ति वहां जाकर रोते धोते रहते हैं और किसी प्रकार मर गिर कर वहां से निकलते हैं, वहां एक विचारशील व्यक्ति उसमें रहकर अपनी शारीरिक और मानसिक दशा को पहले से अधिक उन्नत बना लेते हैं और कितने ही उपयोगी कार्य संपन्न कर सकते हैं। जब तक मानव प्रकृति जड़ मूल से बिल्कुल नहीं बदल जाती, तब तक जेल जैसी संस्था की आवश्यकता सर्वत्र खत्म नहीं हो सकती। यह अवश्य है कि वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियमों में से विचारशीलता और न्याय परायणता का समावेश हो जाने से अपराधियों की संख्या बहुत घट सकती है, तो भी मानव प्रकृति की त्रुटियों के कारण कुछ अपराध होते ही रहेंगे और जेल जैसी किसी संस्था की आवश्यकता बनी ही रहेगी। इसीलिए जेलों की समस्या पर ध्यान देना और उनमें प्रचलित अन्याय को, अनाचार को मिटाकर उन्हें वास्तविक सुधार का स्थल बना देना समाज हितैषियों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। देशबंधु दास के प्रति श्रद्धांजलि। जैसा आरंभ में लिखा जा चुका है कि सुभाष चंद्र को देश के राजनीति क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा देने के बाद में मार्गदर्शन करके एक उच्च श्रेणी की नेता बनाने का श्रेय मुख्यतः देशबंधु चित्तरंजन दास का ही था। इसीलिए जब उनके आकस्मिक देहावसान को समाचार मांडले जेल को मिला तो सुभाष चंद्र की दशा एक वज्राहत वृक्ष की सी हो गई। उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने एक पत्र में लिखा था, तुम जानते हो आज के दिन हमारा मन किस भाव से आच्छन्न हो रहा है। मेरा विश्वास है हम सब का ध्यान इस समय एक ही तरफ लगा है और वह है महात्मा देशबंधु का देह त्याग। जब मैंने अखबार में यह दारुण समाचार पढ़ा तो आंखों पर विश्वास न कर सका, पर हाय वह समाचार निश्चय ही एक निर्मम सत्य था। इसके परिणाम स्वरूप समस्त बंगाली जाति का भाग्य लूट गया, यही कहना पड़ता है। जो सब विचार इस समय मेरे मन में उथल पुथल मचा रहे हैं, उनको प्रकट करके मन के शोक को कम करने का उपाय भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये विचार इतने पवित्र और इतने मूल्यवान हैं कि उनको अनजान लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। पर मेरे सब पत्र तो सरकारी सेंसर द्वारा पढ़कर ही भेजे जाते हैं,
जो हमारे लिए एक अपरिचित व्यक्ति ही है। इसके अतिरिक्त आज मेरा मन इतना विचलित और शोकाकुल हो रहा है और साथ ही मानसिक जगत में मैं अपने को उस स्वर्गीय महात्मा के इतना निकट अनुभव कर रहा हूँ कि इस समय उनके गुणों का ठीक ठाक विचार करके कुछ लिख सकना बिल्कुल संभव नहीं है। मैंने उनके अत्यंत निकट रहकर आकस्मिक अवसरों पर उनकी जो छवि देखी है उसका कुछ अभ्यास समय आने पर दे सकूंगा, ऐसी आशा है। साथ ही मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि इन बातों को अधिक कहने सुनने से हमारे हृदय का शोक बढ़ता है। जीवन अधिकांश में एक ट्रेजरी दुखांत नाटक है। यह हमारे ऊपर आने वाली इस शोकपूर्ण घटना से सिद्ध होता है। हम किसी प्रकार इसको शांत चित्त से सहन नहीं कर सकते। न तो हम इतने बड़े तत्वज्ञानी दार्शनिक हैं और न ऐसे ढोंगी हैं कि हम कह सकते हैं कि चाहे कैसा भी कष्ट और दुख आ जाए हम उसको संतुलित भाव से सहन कर सकते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि जीवन निश्चय ही संपूर्ण रूप से एक ऐसा दुखांत दृश्य है जिससे सब कोई बचना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि केवल कोई निष्कलंक साधु अथवा साधुत्व का ढोंग करने वाला ही इस उक्ति का प्रतिपाद कर सकता है। पर ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो तत्वज्ञानी अथवा भावुक न होते हुए भी सब प्रकार की यंत्रणाओं को शांत भाव से सहन कर लेते हैं। ऐसे तत्वज्ञानहीन व्यक्ति का अपना एक पृथक ही आदर्श बना लेते हैं। उसे बड़ा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ मानकर उसी की उपासना करते रहते हैं। वे तरह तरह के दुखों और यंत्रणाओं के साथ संघर्ष करते समय उसी आदर्श से साहस और भरोसा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जेल में मेरे साथ अनेक ऐसे कैदी हैं जो भावुक अथवा दार्शनिक नहीं, तब भी वीरों की तरह सब कष्टों को शांत भाव से सहन कर लेते हैं। जेल के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि फांसी पाने वाले एक कैदी ने उनके सामने स्वीकार किया कि उसने वास्तव में एक व्यक्ति की हत्या की थी। जब उससे पूछा गया कि उस कार्य के लिए अब तुमको कुछ पश्चाताप होता है कि नहीं, तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल खेद नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के विरुद्ध मेरा दोषारोपण न्याय मुक्त था। इसके बाद वह फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ और प्राण दे दिए, पर उसके चेहरे पर एक सिकन भी नहीं आई। जेल खानों में ऐसे उदाहरण बहुत पाए जाते हैं। यह सत्य है कि अपराध करने वाले और जेल जाने वाले व्यक्तियों में से अनेक ऐसे होते हैं जो अशिक्षित होने पर भी अच्छा चरित्र और ऊंचा मनोबल रखते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में पड़कर भी वैसा दंडनीय कार्य कर बैठते हैं। ऐसे अपराधियों के साथ यदि विशेष व्यवहार किया जाए तो वे बहुत अच्छे उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। सुभाष बाबू ने इस समय में देशबंधु दास का एक उदाहरण दिया है। जब वे असहयोग आंदोलन के संबंध में जेल जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उनको सेवा कार्य के लिए एक कैदी दिया गया था। देशबंधु का हृदय बड़ा कोमल था, इसलिए उनका ध्यान इस कैदी की तरफ चला गया। वह कैदी एक पुराना पापी था, 8 बार जेल की सजा काट चुका था। वह देशबंधु के प्रभाव से अनजान में ही बहुत कुछ बदल गया और अपनी इच्छा से ही उनके समस्त कार्यों को बहुत अच्छी तरह संपन्न करने लगा और एक प्रकार से उनका भक्त बन गया। जेल से छूटते समय देशबंधु ने उससे कहा कि जब वह अपनी सजा काट कर छुटकारा पाए तो अपने पुराने साथियों के पास न जाकर उनके घर चला आवे। कैदी ने इसे स्वीकार कर लिया और ऐसा ही किया। कुछ ही समय में उसका स्वभाव बदल गया और वह एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता बन गया। बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने
देशबंधु दास के संबंध में एक लेख स्मृति कथा वसुमती मासिक पत्रिका में प्रकाशित कराया था। सुभाष बाबू ने उसे मांडले जेल में पढ़ा तो वह उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने वहीं से एक पत्र चट्टोपाध्याय महोदय को धन्यवाद देने के लिए लिखा। श्री शरत चंद्र ने देशबंधु के जीवन के प्रसंगों को प्रकट करते हुए लिखा था कि पराधीन जाति का एक बड़ा अभिशाप यह होता है कि हमको अपने मुक्ति संग्राम में विदेशियों की अपेक्षा अपने देश के लोगों से ही अधिक लड़ाई करनी पड़ती है। सुभाष बाबू ने इसका समर्थन करते हुए कहा, यद्यपि यह एक कठोर सत्य है पर हमारा रोम रोम इसका अच्छी तरह अनुभव कर चुका है और अब भी कर रहा है। सन 1927 में गया कांग्रेस के समय देशबंधु दास की स्थिति अकस्मात बहुत बदल गई थी। जो व्यक्ति बैरिस्ट्री में प्रति वर्ष लाखों रुपया कमाता था, उसे उदारता पूर्वक लोगों की सहायतार्थ खर्च कर डालता था। इस समय राजनीतिक आंदोलन के संबंध में मतभेद हो जाने से छोटे छोटे लोगों को भी उसकी निंदा कुत्सा करने का अवसर मिल गया था। श्री शरत चंद्र ने उस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा था, कोई सहायक नहीं है, धन नहीं है, अपने अधिकार में कोई समाचार पत्र नहीं है, अत्यंत छोटे लोग भी बिना गाली बात नहीं करते। देशबंधु की यह कैसी दशा हो गई है। जब वे गया से लौटकर कलकत्ता आए तो बंगाल के सब अखबार असत्य और अर्धसत्य बातें लिखकर विरोधी प्रचार कर रहे थे। हमारे पक्ष की बात कहने वाले अथवा हमारे वक्तव्य को भी स्वेच्छा पूर्वक स्थान देने वाले कोई समाचार पत्र न था। जिस घर में एक समय बैठने को स्थान नहीं मिलता था, उसमें क्या मित्र और क्या शत्रु। किसी के पैरों की धूल नहीं पड़ती थी। फिर जब समय बदला तो बाहरी लोगों और पद प्राप्त करने के अभिलाषियों की इतनी भीड़ वहीं पर होने लगी थी कि अपने खास कार्यकर्ताओं को बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। स्वार्थ में डूबी हुई दुनिया का यह एक स्पष्ट चित्र है, जिससे किसी प्रकार के लाभ की आशा होती है, अपना कोई मतलब पूरा होता जान पड़ता है। उससे लोग अनेक बहानों से जान पहचान निकालकर ठकुर सुहाती बातें करने लगते हैं और जब मतलब निकल जाता है अथवा वह स्वयं शक्तिहीन हो जाता है तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। पर देशबंधु दास इतने अधिक उदार और विशाल हृदय वाले महापुरुष थे कि लोगों की इस स्वार्थपरता को खूब अच्छी तरह समझते हुए और उनकी दुरंगी नीति को देखते हुए भी किसी को यथासंभव निराश नहीं करते थे। वे तन मन धन से प्रत्येक आगंतुक की अभिलाषा को परिस्थिति के अनुसार पूरा करने का प्रयत्न अवश्य करते थे। इस कार्य में उन्होंने प्रायः अपना सर्वस्व लगा दिया था और इसीलिए लाखों रुपया प्रति वर्ष कमाने पर सदा सामान्य आर्थिक अवस्था में रहते थे। स्वदेश प्रेम और कर्तव्य भावना। कलकत्ता की सेवक समिति के एक कार्यकर्ता श्री अनाथ बंधु दत्त ने मांडले जेल में श्री सुभाष बोस को एक पत्र भेजा था, जिसमें अपने श्रद्धा और सद्भावना प्रकट करते हुए लिखा था कि आज आप देश से दूर कर दिए गए हैं, इसीलिए आपके प्रति हम सब लोगों का प्रेम पहले की अपेक्षा अभी अधिक हो गया है। इसका उत्तर देते हुए सुभाष बाबू ने लिखा था, मुझे मांडले जेल में रहते हुए 11 महीना हुए हैं। कभी तो मन में आता है कि ये 11 महीने देखते ही देखते कट गए
और कभी ये कितने ही युगों के समान लंबे जान पड़ते हैं। इस प्रकार अपने घर बार की बात मुझे स्वप्न की तरह जान पड़ती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोहे का फाटक और पत्थर की दीवारें की एकमात्र सत्य है। कभी कभी मेरे मन में आता है, जिसने जेल खाना नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। मैंने तो निश्चय ही जेल खाने में आकर बहुत कुछ सीखा है। अनेक सत्य जो किसी समय छाया की तरह रहते थे, यहाँ आकर बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। अनेक नवीन अनुभूतियों ने मेरे जीवन को सबल और गंभीर बना दिया है।